दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक दिन पहले आप बहुत अच्छे से प्लानिंग अगले दिन की कर लेते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से या तो आप देर से उठे या आपके पास कोई दूसरा अर्जेंट वर्क आ गया या और कोई भी कारण हो सकता है, आपका वो पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है और आप जो प्रोडक्टिव करना चाहते थे वो नहीं कर पाते। जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि आप में से कई लोगों के साथ ये समस्या आती होगी, इसलिए आज का वीडियो है टाइम मैनेजमेंट पर। मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। इस चैनल पर हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। आज के वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूं जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक ताकि आप उन सारे टिप्स को जान सकें। और यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसकी लिंक मिल जाए। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि अगला दिन हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। हम एक दिन पहले बहुत अच्छे से प्लान कर लेते हैं, अगले दिन के सारे टास्क लिख देते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि हम वो काम नहीं कर पाते। और जब शाम को हम एनालिसिस करते हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि हमने पूरा दिन वेस्ट कर दिया और हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाए। तो कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और कैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो कि हमारे पास हर काम के लिए कुछ समय रहे। तो इसके लिए मैं आज आपको ऐसे 8 पॉइंट्स बताने वाली हूं जो आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपने प्रोडक्टिव आवर्स को जानना। मतलब आप किस समय में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, ये चीज सबसे पहले पहचाने। हो सकता है कई लोग सुबह में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, कई लोग शाम में ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो। तो आप अपनी लाइफ में अपने दिन में किस समय सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं वो समय पहचाने और उस समय अपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क कीजिए ताकि आप जब वो इंपॉर्टेंट वर्क करें तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो सबसे पहला टिप है कि आप अपना प्रोडक्टिव आवर जाने और ये देखें कि किस समय आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं और जिस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा तेज चलता है। दूसरा पॉइंट, आप अपने टाइम को किस तरीके से लॉक करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप कोई स्टूडेंट हैं तो आपने ये सोच लिया कि आज मुझे 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटे साइंस पढ़ना है, 2 घंटे कुछ और सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये आपने अपना टाइम लॉक कर दिया कि 2 घंटे के लिए मेरा टाइम हिस्ट्री के लिए लॉक है, 2 घंटे के लिए ज्योग्राफी के लिए, 2 घंटे साइंस के लिए। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सोचना होता है कि हम किस तरीके से हमारे टाइम को बॉक्स करेंगे। बॉक्स करने का मतलब है जैसे कि आज मुझे 100 पेज इस बुक के पढ़ने हैं। अब वो 100 पेज मेरा 3 घंटे में भी हो सकता है, 4 घंटे में भी हो सकता है। तो आप अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं? आप घंटों के बीच में अपने टाइम को रखना चाहते हैं या फिर आप पेजेस के बीच में अपने टाइम को रखना चाहते हैं? जैसा एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट्स के लिए दिया है वैसा ही किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो दूसरा टिप है कि आप किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना चाहते हैं यह सबसे पहले अपने दिमाग में बैठा लें। तीसरा पॉइंट, आपने कभी सुना होगा कि कई लोग सप्ताह के दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। सोमवार को अलग कलर, मंगलवार को अलग, बुधवार को अलग, गुरुवार को अलग और ऐसे 7 दिन के 7 कलर होते हैं। तो वैसे ही हम अपने सभी कामों को 7 दिन में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ को नॉर्मल रेगुलर रूटीन के अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनको वो संडे पर या ऐसे वीकेंड्स पर टाल देते हैं कि ठीक है जब छुट्टी होगी तब ये कर लेंगे। उसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 4 कमरे हैं तो मंडे को मैं इस हॉल की सफाई करूंगी, ट्यूसडे को इस बेडरूम की सफाई करूंगी, वेडनेसडे को मैं सारे बाथरूम्स धोऊंगी, थर्सडे को मैं किचन की सफाई करूंगी, फ्राइडे को मैं कुछ अच्छा बना के खिलाऊंगी, सैटरडे को कुछ नया करेंगे, बाहर जाएंगे। इस तरीके से आप पूरे हफ्ते का एक प्लान कर सकते हैं कि मैं हर दिन क्या क्या करूंगी। और इसी तरीके से यदि आप कोई बिजनेसमैन हैं तो आपके पास भी बहुत सारे काम होते होंगे। जैसे मान लीजिए कि मंडे को मैं क्लाइंट से बात करूंगा, ट्यूसडे को मैं उधारी पटाने जाऊंगा, वेडनेसडे को सारे बिल्स अरेंज करूंगा,
थर्सडे को मैं सारे कस्टमर से बात करूंगा। इस तरीके से आप पूरे हफ्ते का एक अलग अलग काम में अपने हफ्ते को बांट सकते हैं और इसकी प्लानिंग सप्ताह के शुरू होने के पहले ही कर लें। जैसे संडे को आप पूरा प्लान कर लें कि मुझे इस पूरे वीक में क्या क्या करना है। जब इस तरीके से आप थीम बेस्ड काम करना शुरू करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का स्पेसिफिक काम करना शुरू करेंगे, तो आपका बर्डन भी कम होगा और आपके काम भी बहुत इजीली होने लगेंगे। फोर्थ पॉइंट, हम में से सभी लोग ये जानते हैं कि 80% काम 20% नतीजे देते हैं और कई बार 20% काम किया जाए तो वो 80% नतीजे दे देते हैं। जैसे हमारे पास अगर बहुत सारे दोस्त हैं तो उनमें से केवल 20% अपने दोस्त ऐसे होते होंगे जो हमारे वक्त पड़ने पर हमारे काम आते हैं। हमारे पास अगर बहुत सारे रिश्तेदार हैं तो उनमें से भी 20% रिश्तेदार ही 80% हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। उसी प्रकार से 20% काम करके हम अगर 80% रिजल्ट पा सकते हैं तो क्यों ना उन कामों को पहले किया जाए। कई बार वो काम हो सकता है कि थोड़े से बड़े हो या थोड़े से टफ हो, हमारा मन बार बार ये कहता है कि इन कामों को बाद में कर देंगे। जब सुबह होती है तो लगता है शाम को कर देंगे, शाम होती है तो लगता है रात को कर देंगे, और जब रात होती है तो लगता है कल कर देंगे। तो इस चीज से बचिए और अपने प्रोडक्टिव आवर्स में सबसे पहले उन कामों को कीजिए जो 20% काम आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। तो ध्यान रखिए 20-80 का रूल। पांचवा पॉइंट, टाइम का डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रही, वीडियो बनाते बनाते मुझे कोई कॉल आ गया, मैं उससे बात करने लगी और आपका टाइम वेस्ट हुआ, तो आप क्या ये वीडियो देखेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या किया? आपके टाइम का डिसरिस्पेक्ट किया। वैसे ही आप जब कोई काम कर रहे हैं और किसी का कॉल आ गया जो बहुत अर्जेंट नहीं है, तो उसको उठाने के बजाय आप अपने काम पर फोकस कीजिए। या कोई फ्रेंड बुलाने आ गया या आपकी इच्छा खुद ही हो गई कि उठकर थोड़ी देर चहलकदमी कर देता हूं, तो रुकिए, अपने टाइम का रिस्पेक्ट कीजिए। जो टाइम जिस चीज के लिए अलॉट किया है उस टाइम पर वही कीजिए। थोड़ी देर अपना मन नहीं मानेगा, लेकिन धीरे धीरे मन को आदत हो जाएगी कि अरे ये तो मेरा मालिक है और ये जो कहता है वही मुझे करना होगा। तो अपने मन के मालिक बनिए। छठा पॉइंट है डोंट स्किप द टास्क। मतलब कई बार ऐसा होता है कि यदि हमारा वो टाइम निकल जाता है तो हमें लगता है अरे 1 घंटे का टाइम था, अब आधा घंटा तो निकल गया है, तो अब आधे घंटे में क्या कर लेंगे। कई बार हमें किसी से मिलने जाना होता है, कोई ट्यूशन जाना होता है और हमें लगता है आधा घंटा तो निकल गया, अब इस आधे घंटे में क्या कर लेंगे। लेकिन यही हम गलती करते हैं। यदि हमारे पास आधा घंटा है तो भी हम वो आधा घंटा उस ट्यूशन जाने में दें, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें दें, या किसी मीटिंग में देरी हो गई है तब भी वहां जरूर पहुंचे। कारण है कि यदि आप उसको स्किप कर देंगे तो आपको रेगुलर वो चीजें स्किप करने की आदत पड़ जाएगी और किसी भी चीज की आदत डालना बहुत मुश्किल होता है। मैंने जिम जाने की आदत डाली और जब 2-3 दिन ऐसा हुआ कि मैं रेगुलर नहीं जा पाई तो अपने आप से ये लगने लगा कि अरे ठीक है अब कल से शुरू कर देंगे, और वो कल सच मानिए कभी भी नहीं आता है। तो कोशिश कीजिए कि यदि आप लेट भी हो गए हैं या कोई टाइम ऐसा भी हो गया है कि आपका बहुत कम समय उस टास्क के लिए बचा है, तब भी वो टास्क जरूर कीजिए। 7वां पॉइंट, अपने अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट इन दोनों वर्क को देखिए और उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेज कीजिए। कई बारी कई चीजें बहुत अर्जेंट लगती है लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, तो उनको पहचानना सीखिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके बॉस को कॉल आ गया, तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको उस वक्त उनसे बात करने का मन नहीं है या कोई ऐसा जरूरी मैटर नहीं है, लेकिन चूंकि बॉस का कॉल है तो आपको उठाना ही पड़ेगा। तो ये अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अर्जेंट नहीं है, मेरी इच्छा होती है बहुत सारी किताबें पढ़ने की, इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो मैं उन चीजों को बाद के लिए रख सकती हूँ कि मैं बाद में ये काम कर लूंगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जो अर्जेंट भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। मान लीजिए आपकी एग्जाम है तो आपके लिए पढ़ना अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपकी कल मीटिंग है तो आपके लिए उसकी तैयारी करना अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम अपना वक्त उसमें देते हैं। जैसे टीवी देखना,
गेम खेलना, नेटफ्लिक्स पे अपना समय बिताना, ये ना तो अर्जेंट है और ना इम्पोर्टेंट, लेकिन हम उन पर भी अपना समय देते हैं। तो अपने टाइम स्लॉट को इस तरीके से बांटिए कि आपके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वर्क में फर्क हो सके। दोस्तों, 8वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पॉइंट हमेशा से रहा है कि पूरे दिन का एनालिसिस जरूर करें। अपने पूरे दिन में ये देखें कि आपने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया है। मैं जब पढ़ती थी तो अपने साथ एक छोटी सी डायरी रखती थी और उसमें लिखती रहती थी कि मैंने इतने से इतनी देर पढ़ाई की और इतनी से इतने देर फ्री टाइम रहा, या इतनी से इतनी देर मेरे मोबाइल पे बात चली, या इतनी से इतनी देर मैंने टीवी देखी, इतनी से इतनी देर मैंने मम्मी के लिए बाजार का काम किया। मतलब हर एक काम जो दिन भर में आप करते हैं उसका आपके पास लेखा जोखा होना चाहिए। इसे कहते हैं टाइम ऑडिट। जब आप टाइम ऑडिट करेंगे, पूरे दिन का रात में देखेंगे कि आपने क्या किया है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप कितनी छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इवन आप जितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप टाइम ऑडिट करने लगेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है। दोस्तों, इन 8 पॉइंट्स को और इन 8 तकनीकों को आप केवल एक सप्ताह अपनाकर तो देखिए, आपका टाइम मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके सारे काम समय पे पूरे होने लगेंगे। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।